शुरू करते हैं सबक नंबर 7, हरकत, कुव्वत और काम, सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1, खाली जगह पर मौजू लफ्ज़ लिखिए। कौंस में साकिन, सिफर, तब्दील, यकसा, हटाओ, रफ्तार, चाल, इसरा, साकिन लेकिन सिफर नहीं और बढ़ती है। ये अल्फाज दिए हुए हैं। इनमें से हमें मुनासिब अल्फाज को चुनकर मौजू लफ्ज़ खाली जगह में लिखने हैं। अलिफ है, जब कोई जिस्म यकसा वक्त में फासला तय करता है तो इस जिस्म की चाल, उसका जवाब है यकसा है। बे, अगर कोई जिस्म यकसा रफ्तार से हरकत कर रहा है तो उसका इसरा सिफर है। जिम, खाली जगह सिमती मिकदार है, उसका जवाब है चाल सिमती मिकदार है। और दाल जो है वो रफ्तार यानी किसी जिस्म का इकाई वक्त में किसी ख़ास सिमत में तय करदा फासला। सवाल नंबर 2, नीचे दी हुई शक्ल का मुशाहिदा करके सवालों के जवाब दीजिए। यहाँ एक शक्ल नज़र आ रही है और इस पर कुछ सवाल है, उसके जवाब हमें लिखने हैं। सवाल है, अमान और साइमन मोटरसाइकिल पर ए मकाम से निकलते हैं, बी मकाम से मुड़कर सी मकाम पर अपना काम करके रास्ता सी डी से डी मकाम पर पहुंचते हैं और फिर आगे ई मकाम पर जाते हैं। इस दौरान उन्हें 1 घंटे का वक्त लगा, तो ए से ई तक तय किया हुआ फासला और हटाओ मालूम कीजिए। इस बुनियाद पर इसरा मालूम कीजिए। ए मकाम से ई मकाम तक ए ई सिमत में उनकी रफ्तार कितनी थी? क्या इस रफ्तार को औसत रफ्तार कह सकते हैं? जवाब, अमान और साइमन के ज़रिए तय करदा फासला। हमें पता है कि इस शक्ल में ए से बी का फासला 3 किलोमीटर है, बी से सी का फासला 4 किलोमीटर दिया हुआ है, सी से डी का फासला 5 किलोमीटर है और डी से ई का फासला 3 किलोमीटर है। तो कुल तय करदा फासला जो है वो 3 + 4 + 5 + 3 है और इसका जवाब है 15 किलोमीटर। मतलब 3 + 4 + 5 + 3 15 किलोमीटर हो गए। और ए से ई जो हकीकी तय करदा फासला है वो है 3 + 3 + 3 मतलब 9 किलोमीटर। तो कुल हटाओ यहाँ पर हुआ 9 किलोमीटर। अब हमें इसकी चाल मालूम करनी है। तो चाल का जो ज़ाब्ता है वो कुल तय करदा फासला बटे वक्त, तो वो जो है 15 किलोमीटर पर 1 आवर इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। और रफ्तार जो है वो कुल हटाओ बटा वक्त मतलब 9 किलोमीटर पर 1 आवर तो इज इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर है। तो ए मकाम से ई मकाम तक रफ्तार 9 किलोमीटर पर आवर यानी 9 किलोमीटर फी घंटा थी। तो इस रफ्तार को औसत रफ्तार कह सकते हैं। ये हमारा जवाब है। अब सवाल नंबर 3 है, ग्रुप ए की ग्रुप बी और सी के साथ मुनासिब जोड़ियां लगाइए। यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है और मैं नीचे जवाब पढ़ूंगी। ग्रुप ए में काम, कुव्वत और हटाओ ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं और ग्रुप बी और सी से उसकी जो जोड़ियां है, तो काम के आगे हमको जोल और अर्ग लिखना होगा और कुव्वत के आगे न्यूटन और डायन ये कुव्वत की इकाइयाँ हैं और हटाओ की जो इकाइयाँ हैं वो मीटर और सम है। सवाल नंबर 4, तार पर बैठे हुए परिंदे दायरवी तौर पर एक उड़ान भरकर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं। उनकी एक उड़ान के ज़रिए तय किया गया फासला और हटाओ से मुतालिक वजाहत कीजिए। अब यहाँ पर जो मैंने दायरवी तौर पर इसको हाईलाइट किया हुआ है, तो इसकी ये वजह है कि हमारी जो दरसी किताब है इसमें ये सवाल गलत लिखा हुआ है। मैंने बाकी मीडियम की किताबों का जायज़ा लिया और उसमें ये जो दायरवी तौर पर ये सवाल है, हमारी किताब में ये मिस्टेक है। तो इसका जवाब है, तार पर बैठे हुए परिंदे दायरवी तौर पर एक उड़ान भरकर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं। इनकी एक उड़ान के ज़रिए तय किया गया फासला इसके दायरवी रास्ते के मुहीत के मसावी होगा और चूँकि परिंदे अपने असल मकाम पर वापस आ जाते हैं इसलिए हटाओ सिफर होगा। अब सवाल नंबर 5 देखेंगे। कुव्वत, काम, हटाओ, रफ्तार, इसरा,
फासला के तस्वुरात की अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मिसालें लेकर अपने अल्फाज में वजाहत कीजिए। इसका जवाब है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत सारे काम करते हैं। इन कामों को करने के लिए हमें क़ुव्वत की ज़रूरत होती है। जब किसी शय पर क़ुव्वत लगाई जाती है उस वक्त शय की जगह तब्दील हो जाती है। इस तरह कोई क़ुव्वत शय पर काम करती है, इसे ही हम क़ुव्वत कहते हैं। मसलन वज़नी सूटकेस को उठाना, इसे भी क़ुव्वत लगानी पड़ती है। साइकिल चलाना, रुकी हुई गाड़ी को हरकत में लाना वगैरह, इन सारी चीज़ों के लिए हमें क़ुव्वत लगानी पड़ती है। जब हम किसी साकिन गाड़ी पर क़ुव्वत लगाते हैं तो लगाई गई क़ुव्वत की सिमत में गाड़ी हरकत करती है। इस मिसाल से ये समझ में आता है कि किसी जिस्म पर क़ुव्वत लगाई जाए और उस जिस्म में क़ुव्वत की सिमत में हटाव वाक़े हो तो उसे क़ुव्वत के ज़रिए किया गया काम कहते हैं। किसी जिस्म पर क़ुव्वत लगाने से वो जिस्म क़ुव्वत की सिमत में हरकत करता है, इसे ही हटाव कहते हैं। मसलन मेज़ पर क़ुव्वत लगाने से उस मेज़ की जगह तब्दील होना। कोई जिस्म का इकाई वक्त में किसी मखसूस सिमत में तय करदा फासला रफ्तार कहलाता है। अगर कोई जिस्म पहले से ही हालत हरकत में हो और इस पर हरकत की सिमत में क़ुव्वत लगाई जाए तो उसकी रफ्तार में तब्दीली आती है। रफ्तार में तब्दीली की शरह को ही इसरा कहते हैं। मसलन रेलगाड़ी स्टेशन से हरकत करती है और फिर उसकी रफ्तार में बतदरीज इजाफा होता है तो ये मस्बत असरा है। जबकि रेलगाड़ी स्टेशन के करीब पहुंचती है तो उसकी रफ्तार में बतदरीज कमी होती है, ये मनफी असरा कहलाता है। सिमत का ख्याल न करते हुए किसी मुतहर्रिक जिस्म के ज़रिए तय करदा हकीकी रास्ते की लंबाई को फासला कहते हैं। मसलन घर से स्कूल का फासला। सवाल नंबर 6 है, एक मुसत्तह और चिकनी सतह पर एक गेंद लुढ़कती हुई ए मकाम से डी मकाम तक जाती है। इसकी चाल 2 सम फी सेकंड है। बी मकाम तक पहुंचने के बाद इसे सी तक मुसलसल ज़रब लगाइए। सी से डी तक जाने पर इसकी चाल 4 सम फी सेकंड होगी। बी से सी तक जाने के लिए गेंद को 2 सेकंड वक्त लगा। तो बताइए बी और सी के दरमियान कितना इसरा पैदा हुआ? इसका जवाब है, गेंद की हरकत ज़ील के मुताबिक होगी। गेंद मुसत्तह और चिकनी सतह पर लुढ़क रही, इसलिए गेंद और सतह के दरमियान रगड़ बहुत ही कम होगी। गेंद खती हरकत में है, इसलिए नुकात पर उसकी चाल यकसां होगी, इसलिए गेंद की रफ्तार की मिकदार बराबर गेंद की चाल। बी से सी तक इस चाल में इजाफा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड मनफी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड बराबर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसलिए बी और सी के दरमियान पैदा होने वाला इसरा रफ्तार में तब्दीली बटे वक्त, और रफ्तार में तब्दीली जो थी वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से थी और वक्त 2 था, 2 सेकंड था। तो इस हिसाब से बराबर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए इसका जो जवाब है, इसलिए बी और सी के दरमियान पैदा होने वाला इसरा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। अब सवाल नंबर 7 है, ज़ील की मिसालें हल कीजिए। इसका अलिफ, यकसा रफ्तार से हरकत करने वाली एक मोटर को रोकने के लिए 1000 न्यूटन क़ुव्वत लगाई गई, फिर भी मोटर 10 मीटर का फासला तय करके रुकती है। बताइए यहाँ कितना काम हुआ? तो यहाँ हमें ये हल करना होगा। तो यहाँ इसका जो हल है, यहाँ क़ुव्वत रफ्तार की मुखालिफ सिमत में काम कर रही है, इसलिए हटाव मनफी होगा। और दिया हुआ क्या है कि F इज इक्वल टू 1000 न्यूटन, मतलब रफ्तार जो है फोर्स, F मतलब फोर्स, क़ुव्वत, तो वो 1000 न्यूटन है। और जो वक्त दिया हुआ है वो S जो है वो डिस्प्लेसमेंट को जाहिर करता है, मतलब हटाव को जाहिर करता है। तो यहाँ पर हटाव मनफी 10 है।
तो -10 मीटर है, इसलिए इसका जो ज़ाब्ता है W = F × S, मतलब काम बराबर कुव्वत ज़रब हटाव। तो कुव्वत जो थी वो 1000 न्यूटन ज़रब हटाव जो है वो -10 मीटर, और इसलिए इसका जो हम जवाब आएगा तो वो -10,000 जूल में आएगा। तो इसका जवाब है, इसलिए काम -10,000 जूल हुआ, यानी यहाँ काम मनफी हुआ। अब बे देखेंगे। 20 किलोग्राम कमियत वाली गाड़ी मुसतह और चिकने रास्ते पर 2n कुव्वत लगाने से 50 मीटर ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है, तो कुव्वत के ज़रिए किया गया काम मालूम कीजिए। इसका हल है, दिया हुआ है F = 2n और S = 50m। तो इसका जो ज़ाब्ता है वो है W = फोर्स F × S। कुव्वत के ज़रिए किया गया काम, यहाँ पर भी हमने काम का ही ज़ाब्ता इस्तेमाल किए हैं क्योंकि हमें काम मालूम करना है। काम बराबर कुव्वत ज़रब हटाव। तो काम कुव्वत जो थी वो 2n थी और हटाव जो था वो 50 मीटर था, इसलिए 2n × 50m = 100 जूल। इसलिए किया गया काम 100 जूल होगा। काम को हम जूल इस इकाई में लिखते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के सवालात के जवाबात समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।